बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। ये भी तो हो सकता है कि आज़म सवाती को एक वो जो क्या कहते हैं मीटिंग का प्रीक्वल होता है या प्री मीटिंग एक अरेंजमेंट होती है, उसके लिए भेजा गया हो, क्योंकि आज़म सवाती भी आपको पता है कि इंपॉर्टेंट पैगाम रसानी तो करते रहे हैं। अब हमारे सामने आज़म सवाती की मुलाकात का तो सिर्फ उतना ही हिस्सा सामने आया ना कि मानसहरा में ये हो गया वो हो गया। हो सकता है कि उनकी आधे घंटा होने वाली मुलाकात का ये सिर्फ एक जुज़ हो, आज़म सवाती 5 मिनट की एक चीज़ हो। आज़म सवाती ने इससे पहले भी अटेम्प्ट कर चुके थे और उनको उस वक्त मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। तो जो उनकी ट्यूसडे की मीटिंग है पर से कैन नॉट बी फॉर दैट रीज़न, और अगर ये उस मकसद से होती तो उसमें साथ में मुलाकात करने के लिए मुबशर मकसूद अवान और नादिया खटक को नहीं देखना। एक और मामला ना, दूसरी बात ये कि वो आधे घंटे के दौरानिये से ज्यादा की मुलाकात होती। अलबत्ता उन्होंने जो बाहर आके जुमले कहे ना कि मेरे चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है। अब इसमें देखें हमारे पास लिटमस टेस्ट किस चीज़ का है, वो ये है कि इससे पहले की एक मीटिंग की मेरे पास इतला मौजूद है। वो इतला ये थी कि 2 लोगों ने मुलाकात के लिए जब गए और 6 लोग अंदर मौजूद थे, उनमें से 2 लोगों ने, 2 बड़े सीनियर लोगों ने इमरान खान के साथ कुछ बातें जो हैं वो उनके कान में खुसर पुसर की, और जिन लोगों ने ओवर हियर किया उस बात को, वहाँ पर करीब खड़े हुए कि ये क्या बात हो रही है, बिट्स एंड पीसेस में कुछ समझ आया कुछ नहीं आया, वो इमरान खान से ये कह रहे थे कि अगर आप फ़लाँ काम और फ़लाँ काम ये काम कर लेना तो आसानियाँ हैं। और वो बात ये थी कि आप सोशल मीडिया जो है अपना जो ट्विटर हैंडल है ना, उसके ऊपर ये बांग्लादेश, ढाका, 1971 या पार्ट 2 और इस किस्म की चीज़ें कम कर दें। उस पे उस वक्त यानी आज से तकरीबन 3 हफ्ते पहले इमरान खान ने बोल के जवाब नहीं दिया था, ये भी खबर है। उन्होंने बोल के जवाब नहीं दिया था, उन्होंने अपने आंखों के और हाथ के इशारे से इनकार किया था। लेकिन अभी जब आप इसके सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को देखते हैं कि अब ये क्या हुआ है, कहानियां तो बहुत सारी खुल गई हैं ना कि वो अमेरिका से कोई आए, उनकी मुलाकात हुई, वो अब उसकी तफसीलात शेयर कर रहे हैं, अक्टूबर में मामलात वहाँ तक पहुँच गए थे, नवंबर में वहाँ तक पहुँच गए थे, फलां हो गया था। अब इसमें एक चीज़ जिसके ऊपर आप बड़ा गौर करें कि इमरान खान की तरफ से जो उनका ट्विटर हैंडल है वो तो सॉफ्टन अप हो गया, बिल्कुल वो सॉफ्ट है, वो गो स्लो है। अब ये इमरान खान का जो मैसेज है वो तवातर या उसके साथ नहीं, अब उसमें भी 2 पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। लेकिन पहले इमरान खान का मैसेज देख लें। ईद पे इमरान खान की तरफ से मैसेज ये आया कि मेरी तरफ से तमाम अहले वतन को गुज़श्ता ईद मुबारक, गुज़श्ता ईद मुबारक। जी हाँ, यानी ये जिसके पास हैंडल है वो आउटसाइड में जेल है और उसने ईद वाले दिन या उस वक्त मुबारकबाद नहीं दी, गुज़श्ता ईद मुबारकबाद की मुबारक दी। मेरा अल्लाह की ज़ात पर कामिल ईमान है, जुल्मत का कोई भी हरबा मुझे तोड़ नहीं सकता। इस मुल्क पर छाए अंधेरे बहुत जल्द इख्तिताम पजीर होंगे और हमारी जिद्दोजहद रंग लाएगी। मुझे अल्लाह पर पूरा यकीन है कि मैं सुरखरू होकर बाहर आऊँगा और आइंदा ईद इंशाअल्लाह अपनी कौम के साथ करूँगा। मैं अपनी ज़ात के लिए कुछ नहीं कर रहा, ये जो कुछ कर रहा हूँ सिर्फ अपनी कौम की फलाह की खातिर कर रहा हूँ। अल्लाह के सिवा किसी का खौफ नहीं। मैं न पहले किसी के सामने झुका हूँ और ना अब किसी सूरत झुकूँगा। मैं अपने नज़रिए पर कोई समझौता नहीं करूँगा और अपनी कौम की जंग आखिरी दम तक लड़ूँगा। अर्दली हुकूमत की मुकम्मल कोशिश है कि मुझे कैद में रखा जाए, क्योंकि इनको अपने इक़्तिदार की फ़िक्र है और ये जानते हैं कि जिस दिन मैं जेल से बाहर आ गया इनका जाली इक़्तिदार ज़मीन बोस हो जाएगा। इसीलिए ये मुसलसल मुझे तोड़ने की कोशिश में मसरूफ़ अमल हैं। मेरी सियासी मुलाकातें भी नहीं करवाई जाती क्योंकि इनको ये खौफ है कि सियासी मुलाकात में हम अपना लाया अमल देंगे और इससे इनको अपनी कुर्सियों की फ़िक्र लाहक हो जाती है। मेरे बच्चों से 7 माह में सिर्फ 2 बार बात करवाई गई है और अब दोबारा कई हफ्तों से बात नहीं करवाई जा रही। ईद पर मेरी बच्चों से बात करवानी थी मगर वो भी नहीं करवाई गई। मेरी किताबें तक रोक ली गई हैं। मेरे ज़ाती मौलिज डॉक्टर फैसल को मेरी बारहा दरख्वास्त के बावजूद मेरे मुआयने की इजाज़त नहीं दी जा रही। ये सब बार बार अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी करके किया जा रहा है। लेकिन 26वें आईनी तरमीम के बाद अदालतों पर भी कब्ज़ा हो चुका है, इसलिए कोई पूछने वाला नहीं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान अब इसकी वजह से हो रहा है तब से। अब इसमें देखें 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, सिंपल सी बात है। जो शख्स इमरान खान के ट्विटर हैंडल के ऊपर टाइप करके ये चीज़ पोस्ट करता है उसका तो बराह रास्त इमरान खान तक एक्सेस नहीं है, वो तो जाके मुलाकात नहीं कर रहा, या तो उसे किसी ने कन्विंस किया होगा ना कि ये इमरान खान का पैगाम है कि अब आपने फ़लाँ फ़लाँ मैसेज करना और फ़लाँ फ़लाँ मैसेज नहीं करना। तो एक
दरमियान में अब इसमें ज़ाहिर है कि पॉसिबिलिटी है कि या तो जेल में जाके जो मुलाकातें करके इमरान खान को ये कन्विंस करने वाले हैं या कन्विंस करने की कोशिश करने वाले हैं, उन्होंने इमरान खान का जो भी जवाब उनको मिला, उन्होंने अलबत्ता उस बंदे को ज़रूर ये कन्वे किया कि इमरान खान का पैगाम ये है कि फ़लाँ चीज़ कहनी और फ़लाँ नहीं कहनी और इस तरीके की इबारत सामने आनी चाहिए, तो वही इबारतें सामने आ रही हैं, क्योंकि इससे पहले भी वो जो चीज़ें हैं वो उसी हिसाब से। अब दूसरी चीज़ जिस एंगल से आप इसको देखते हैं और आपको इसका मज़ीद थोड़ा सा समझ आता है कि ये सारा ये मामला चल क्यों रहा है। जो मुलाकातें हैं इमरान खान की, उसमें अलीमा खान की मुलाकात रुक जाना और उनका ताज्जुब का, तासुफ़ का इजहार करना, और फिर एक मखसूस लोगों की मुलाकात अलाउ हो रही है और पॉलिटिकल लोगों की मुलाकात अलाउ नहीं हो रही। इसका मतलब ये है कि जो एनडीएम में है वो और अंदर चीज़ों को अभी तक ऑब्ज़र्व करने वालों को ये लग रहा है कि ये जो बाहर से ये पॉलिटिकल लोग आएंगे, ये फ़लाँ फीडबैक भी देंगे, फ़लाँ भी देंगे, फ़लाँ का भी बताएंगे, फ़लाँ का भी बताएंगे, तो उससे इमरान खान का माइंड किसी भी तरफ चेंज हो सकता है। हम जिस मामले के ऊपर लाने की या करने की कोशिश करें, लेकिन अगर आप इसको ऑन द फ्लिप साइड देखें, इसके दो मज़ीद एंगल हैं। ये तो सारी कहानी कुकअप हो गई ना, इट कुड ऑल जस्ट टर्न एज अ टेबल स्टोरी कि यार ये सारी जो है वो मेज पे बैठ के अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करते हुए कहानी बनाई गई थी। दो चीज़ें आप मिस कर रहे हैं। नंबर वन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको मिस किया जा रहा है, कि अभी आप दहशतगर्दी के लिए खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में एफर्ट और वो चीज़ें करने जा रहे हैं और उसमें आपने इमरान खान को ऑन बोर्ड करना है। उसके लिए तरीक़ाकार क्या है? पैरोल पे रिहा करें, कॉन्फ्रेंस करवा लें, अब लोगों की एक्सेस दे दें, उस एक्सेस पे इमरान खान एग्री कर लें और उसके बाद वो उनको इजाज़त दे दें। एक तो ये एंगल है कि ये, क्योंकि अगर लोगों को एक्सेस सबको दे दिया तो वहाँ पर ये तो नहीं है कि वो सिर्फ दहशतगर्दी वाले मामले पर बात करेंगे, फिर तो उनको महदूद नहीं रखा जा सकता, फिर फ़लाँ बात भी हो सकती है और इमरान खान फ़लाँ ऐलान भी कर सकते हैं, लिहाजा उसको एवर्ट करने के लिए। दूसरा इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट एंगल है, आपने नहीं नोट किया, हमने नहीं नोट किया, पिछले 2-2.5 महीने से 4-5 अक्टूबर के बाद से एक बात बहुत सरगर्म है कि अली अमीन गंडापुर इज़ नो मोर इन द गुड बुक्स। अली अमीन गंडापुर इज़ हिस्ट्री। अली अमीन गंडापुर को मुमकिन तौर पे, ये खबरें चली हैं दरमियान में, बहुत सारे लोगों ने रिपोर्ट की हैं, तहरीक इंसाफ के अपने अंदर से ये चीज़ें रिपोर्टर्स को भी बताई गई हैं, फ़लाँ झगड़ा चल रहा है और इमरान खान नाला है, बुशरा भी नाराज़ हैं उस फ़लाँ एपिसोड के ऊपर। 4 अक्टूबर को ये हुआ था, 26 नवंबर को ये हुआ था, और इस कहानी की वजह से इमरान खान के दिमाग अपना जहन बना चुके हैं, फ़ैसला कर चुके हैं, अली अमीन गंडापुर इज़ गोइंग, और ये ईद के फ़ौरन बाद होना है। और ईद की छुट्टियों में अली अमीन गंडापुर को 2.5 घंटे सुलह सफाई और अपनी जस्टिफिकेशंस देने का टाइम मिल जाता है। ये भी तो एक रीज़न हो सकता है ना। अब आप अगर इसको कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से बात और फलाना, भाई अली अमीन गंडापुर के ऊपर भी तो एक लटकती तलवार है। हो सकता है कि किसी को लगता हो कि अली अमीन गंडापुर को नहीं जाना चाहिए, अली अमीन गंडापुर जाकर मिलेगा, अली अमीन गंडापुर अपनी साइड ऑफ स्टोरी बताएगा, तो अली अमीन गंडापुर के सर से बला टलेगी। तो वो बला टालने के लिए अली अमीन गंडापुर को बड़ा एक्सेस दे दिया गया। लेकिन फिर आप एक और इसका एंगल देखते हैं कि भाई अली अमीन गंडापुर तो 6 दिन से सर तोड़ कोशिशें कर रहे थे। अली अमीन गंडापुर रमज़ान के आखिरी हफ्ते से यहाँ पर मुसलसल, बल्कि 10 दिन से मौजूद हैं। वो कोशिश कर रहे हैं, अटैम्प्ट कर रहे हैं कि उनकी मुलाकात हो जाए, मुलाकात नहीं होने दी जा रही। एक मुनासिब वक्त पर आकर इन दोनों की मुलाकात करवा दी जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस वक्त मिक्स्ड अप हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि किसी को भी ये लगता है ना, दरमियान में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। मार्च 8 मार्च 2022 और फिर इमरान खान का आउस्टर 11 अप्रैल। 10 अप्रैल की रात को ये रियलाइजेशन इस निज़ाम को हो चुकी थी कि इमरान खान इज़ अ रियलिटी, आपको डील करना है उसके, यानी कि आपको कोई ना कोई राह निकालनी है। मसला ये था कि इमरान खान और इस तमाम एपिसोड के दौरान अप एंड डाउन ज़रूर आते रहे हैं, लेकिन ये हमेशा से कांस्टेंट एक चीज़ और एफर्ट तो रहा है और दोनों तरफ से रहा है। अब अगर किसी को ये लगता है, या ये जिस तरीके से रिपोर्ट हो रहा है ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून के, कि इमरान खान ने माफ़ी या उसका वो मामला कर दिया, तो क्या इमरान खान ने जेल के अंदर बैठ के डिसाइड किया था कि मैंने माफ़ी मांगनी है और 2.5 घंटे के लिए अली अमीन गंडापुर को बुला ले? दैट्स नॉट पॉसिबल। मतलब किसी ने बाहर से भेज दिया ना अली अमीन गंडापुर को मुलाकात के लिए, एक ऐसे दिन पे जो मुलाकात का दिन भी नहीं था।
और इतने वक्त के लिए जो मुलाकात का अभी तक का स्टैंडर्ड इस्टेब्लिश्ड टाइम नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं और इसमें भी आने वाले दिनों में जाहिर है कि ये चीज़ें तो जाहिर है कि अभी चलेंगी ना, मज़ीद चलना लगेगा। अभी आपको कुछ नहीं पता कि जेल से या इमरान खान का क्या वो मामला आ जाता है। अलबत्ता इमरान खान की इफ़ एट ऑल कोई मामलात, कोई सेटलमेंट, कोई ऐसी चीज़ होनी भी है ना, वो कम से कम उन टर्म्स पर तो नहीं होती हुई नज़र आ रही जिन टर्म्स पे माजी में बहुत सारे लोगों ने डीलें की हैं। सही। अब ये एग्जैक्टली इसकी क्या शेप है, एक दिन पहले मंगल को जो कुछ हुआ था, जब आप उसको जहन में रखते हैं, जिसकी तफसीलात मेरे पास हैं, तो जो बुध की चीज़ों को मैं परखता हूँ, अभी तक जब तक इमरान खान से कोई मिल के बाहर नहीं आता ना पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। जितनी भी बातें हैं वो सब के असर आई हैं। कोई कह दे, मैं तो सिर्फ उससे पहले वाली जो इन्फॉर्मेशन है उसकी बेसिस पे उस इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ जो रिपोर्ट की गई है, और रिपोर्ट भी ऐसे की गई है कि जिसका एक्सेस डायरेक्टली इमरान खान या इन दो अशखास तक नहीं था जिन्होंने मुलाकात की थी, बल्कि दीवारों तक था। तो अब आप खुद अंदाजे लगा लें। ठीक है जनाब। चले जनाब, इस मामले को मैं और असद दोनों ज़ाहिर है कि अपने अपने चैनल्स के ऊपर भी रिपोर्ट कर रहे हैं। इसके हवाले से खोज में, जुस्तजू में लगे हुए हैं, जिस पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, और जैसे कोई अहम और बड़ी डेवलपमेंट इस हवाले से होती है उसके हवाले से भी आगाह करेंगे आपको। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।